हेलो एवरीवन, एवरीथिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो डेली वोकैब सीरीज शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन मतलब प्रोवोकेशन एक नाउन है। प्रोवोकेशन की इंग्लिश मीनिंग होती है स्पीच दैट मेक्स समवन एंग्री। ऐसी भाषा जो किसी को गुस्सा दिला दे, और स्पेशली डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, जानबूझकर। हिंदी में उकसावा या उकसाना, किसी को जानबूझकर उकसाना कहलाता है प्रोवोकेशन। सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स है अफ्रंट, हरासमेंट, इंडिग्निटी, इंसल्ट। इंसल्ट का मतलब भी, इंसल्ट मतलब बेइज्जती, बेइज्जती करना, इंसल्ट। ये सब सिनोनिम्स है प्रोवोकेशन के। एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स है नॉर्मेलिटी, रिस्पेक्टफुल, डेस्पेयर एंड डिसुएशन। ये डिसुएशन एक नया वर्ड है, इसको ध्यान में रखना है। मीनिंग के लिए आ जाए तो ये प्रोवोकेशन का एंटोनिम है। डिसुएशन मतलब नॉर्मल, रिस्पेक्टफुल, जो एंटोनिम्स में वर्ड्स दिए गए हैं। डिसुएशन एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू शुड स्टे काम एंड नॉट रिस्पॉन्ड टू प्रोवोकेशन। एग्जाम्पल सेज दैट कोई भी सिचुएशन में प्रोवोक नहीं होना चाहिए, स्टे काम, काम रहना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज होस्टेड। होस्टेड एक वर्ब है। वर्ब मतलब क्रिया, होस्ट करना, काम करना हो रहा है, इसीलिए वर्ब है। होस्ट इन इंग्लिश मीनिंग है एक्टिविटी और डिजिटल प्रेजेंस। कोई काम करना या डिजिटल प्रेजेंस, डिजिटली भी कोई काम करना कहलाता है होस्टेड। इन हिंदी इसका मतलब होता है मेजबानी करना। जैसे हम सुनते हैं गेम की मेजबानी हुई या किसी इवेंट की मेजबानी कोई करता है, उसका मतलब होस्ट करना। स्पेलिंग HOSTED। सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स है एकोमोडेटिंग, इंटरटेनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फैसिलिटेटिंग। ऑर्गेनाइजिंग हम लोग सुनते हैं इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सुनाई देता है। फैसिलिटेट होती है, चीजें फैसिलिटेट। अकोमोडेट हमारे हिसाब से अकोमोडेशन होता है। इंटरटेनिंग, दिस पिक्चर वॉज वेरी इंटरटेनिंग, तो होस्टेड होता है पिक्चर इंटरटेनिंग। एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स अटेंडिंग, विजिटिंग, नेग्लेक्टिंग एंड अवॉइडिंग। किसी चीज को नेग्लेक्ट करना, नजरअंदाज, लाइक इन हिंदी होगा नजर अंदाज, या नेग्लेक्ट करना, कोई चीज अवॉइड करना, एंटोनिम है होस्टेड का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज होस्टिंग अ डिनर पार्टी फॉर हर फ्रेंड्स दिस वीकेंड। डिनर पार्टी होस्ट करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। इनकरेज्ड। इनकरेज वर्ब है, ये भी एक क्रिया है। इनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन देना। इन इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। होप टू समवन, किसी चीज, किसी को आशा देना या प्रोत्साहित करना। सिनोनिम्स देख लेते हैं। इम्बोल्डन, इंस्पायर, रीअश्योर एंड रीस्टोर। इम्बोल्डन, कोई अगर, इम्बोल्डन की मीनिंग भी होती है कोई अगर डरा सहमा हुआ है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो इम्बोल्डन, उस टाइम हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। एंटोनिम देख लेते हैं। डिस्करेज, डिसहार्टन, डिसुएड। डिसुएड लाइक डिसुएड नया वर्ड है, अगर वर्ड मीनिंग्स में आ जाए, मैच द फॉलोइंग या मीनिंग इसका एंटोनिम एंड सिनोनिम जानने के लिए, तो ये वर्ड हमारे लिए नया हो सकता है डिसुएड। डिसुएड की, डिसुएड का अगर पूछा जाए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है डिसुएड, अगर पूछा जाए तो इसका होगा इनकरेज। अगर डिसुएड का सिनोनिम पूछा जाए तो डिस्करेज, डिसहार्टन और हर्ट होगा, पर अगर इसका एंटोनिम पूछा जाए तो इनकरेज होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द इंटेंशन इज टू इनकरेज न्यू राइटिंग टैलेंट। फोर्थ वर्ड इज स्क्रूटनी। स्क्रूटनी नाउन है। स्क्रूटनी इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन। इन हिंदी जांच। सिनोनिम्स आर
इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन करना, जब ऑफिसर्स होते हैं वो इंस्पेक्ट करने आते हैं तो इंस्पेक्शन कहलाता है। और इसका अगर सिनोनिम हो, स्क्रूटनी वर्ड है। सर्वे, स्कैन एंड स्टडी। एंटोनिम्स है ग्लांस। ग्लांस मतलब होता है एक ही बार में छोटा सा, छोटी सी झलक, झलक कह सकते हैं। क्योंकि स्क्रूटनी मतलब जांच, जांच एक बड़े लेवल पे होती है, लॉन्ग लेंदी प्रोसेस होता है, बट ग्लांस एक झलक होती है। फॉरगेट, कोई भी चीज भूल गए, बहुत ही हल्के में ले लिए, इग्नोर कर दिए, इग्नोर। नेग्लेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वुड नेवर फेस दैट काइंड ऑफ स्क्रूटनी बिफोर। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट नाउन है। कॉन्फ्लिक्ट इन इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। आर्गुमेंट, टिपिकली अ प्रोटेक्टेड वन, ऐसा जो टकराव हो जाए, आर्गुमेंट। कॉन्फ्लिक्ट का इंग्लिश मीनिंग होता है आर्ग्यूमेंट और हिंदी में टकराव। सिनोनिम्स देख लेते हैं। बैटल, जैसे हमने बहुत से बैटल्स देखे हैं अपने हिस्टोरिकल बैटल्स। बैटल्स, क्लैश, कॉम्बैट एंड कॉम्पिटिशन। कॉम्बैट वर्ड अधिकतर हमने डिजर्टिफिकेशन कॉम्बैट में सुना होगा कि डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन, कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन तो खत्म करना। एंटोनिम्स देख लेते हैं। पीस, शांति। ट्रूस, ट्रूस का मतलब होता है युद्ध विराम। युद्ध विराम, ट्रूस वर्ड अधिकतर युद्ध विराम में यूज होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्लैश एंड बैटल होता है, तो उसके जगह पे हम ट्रूस एंटोनिम यूज कर सकते हैं, युद्ध विराम। एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट काम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर वॉज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिम एंड हिज फादर। ये एक एग्जाम्पल है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।